बोराड़े गांव मेरे मामा का गांव मेरे बचपन का स्वर्ग था और नीलेश मेरा सबसे पहला और सबसे प्यारा दोस्त, उस स्वर्ग का सबसे खूबसूरत हिस्सा। मैं अजीत शहर की चकाचौंध में पला बढ़ा, लेकिन गर्मियों की छुट्टियां आते ही मेरे पंख फड़फड़ाने लगते थे। कारण एक ही था, बोराड़े, मेरे मामा का गांव, जहां हर साल मेरे लिए एक नई दुनिया खुलती थी। और उस दुनिया का केंद्र था नीलेश, मेरा जिगरी दोस्त। उम्र में मुझसे शायद 1-2 साल बड़ा, पर दोस्ती में हम दोनों एक दूसरे के पूरक थे। करीब 19 साल पहले की बात है, जब इंटरनेट और मोबाइल फोन का क्रेज इतना नहीं था। हमारी दुनिया छोटी थी, लेकिन उसमें खुशियां अपार थीं। बोराड़े गांव का मतलब था कच्चे रास्ते, खेतों की हरियाली और वो पहाड़ी जिसके बगल में हमारी दुनिया बसती थी। नीलेश हमेशा अपनी बातों में थोड़ा संकोची, पर आंखों में शरारत लिए, और मैं जरा ज्यादा बातूनी और हमेशा कुछ नया करने को आतुर। गिरना नदी के किनारे हमारी सुबह सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाती थी। घर के बड़े अभी नींद में ही होते और हम दोनों चुपके से निकल पड़ते। पहला ठिकाना होता था गिरना नदी का किनारा। वहां हम घंटों पत्थर उछालते, कागज की नावें तैराते और कभी कभी तो चुपचाप मछलियों को निहारते रहते थे। नीलेश को मछलियों के बारे में अजीबोगरीब कहानियां पता थी, जैसे कोई मछली रात में तैरते हुए चांद को निगल लेती है, या कोई मछली इतनी पुरानी है कि उसने सदियां देखी हैं। मैं उसकी बातें मंत्रमुग्ध होकर सुनता रहता था। आम के पेड़ पर एवरेस्ट फतह। एक बार की बात है, नीलेश ने मुझसे कहा, अजीत, आज हम पहाड़ी पर सबसे ऊंचे वाले आम के पेड़ पर चढ़ेंगे। वो पेड़ गांव में सबसे ऊंचा था और उस पर चढ़ना किसी एवरेस्ट फतह करने से कम नहीं था। मैंने शुरुआत में तो मना किया, क्योंकि मुझे ऊंचाई से डर लगता था, पर नीलेश ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। डरना मत, मैं हूं ना तेरे साथ। उसकी बात मानकर मैं उसके पीछे पीछे चढ़ने लगा। हर टहनी पर नीलेश पहले पैर रखता, फिर मुझे इशारा करता। आखिर हम दोनों उस विशालकाय पेड़ की सबसे ऊंची डाली तक पहुंच गए। वहां से पूरा गांव और गिरना नदी एक छोटे से मॉडल जैसे दिख रहे थे। हमने ताजी हवा में सांस ली और नीलेश ने एक कच्चा आम तोड़कर मुझे दिया, जिसका स्वाद आज भी मेरी जबान पर है। वो सिर्फ एक आम नहीं था, वो हमारी जीत का प्रतीक था। शरारतों का सिलसिला और डांट का मजा। हमारी शरारतों का सिलसिला भी कम नहीं था। गांव के बच्चे हमें जोड़ी के नाम से जानते थे। एक बार हमने मिलकर गांव की सबसे खड़ूस बुढ़िया की बकरी को खोल दिया था। वो बकरी पूरे गांव में कोहराम मचाती फिर रही थी और बुढ़िया लाठी लेकर उसके पीछे भाग रही थी। हम दोनों पहाड़ी के पीछे छिपकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। शाम को जब हमारी करतूतों का पता चला तो हमें मामा से अच्छी खासी डांट पड़ी, पर उस डांट में भी एक अलग ही मजा था। तारों भरी रातें और अनसुनी कहानियां। रातें हमारी कहानियों और सितारों की गवाह थीं। नीलेश को गांव की पुरानी कहानियां बहुत पता थीं। भूतों की कहानियां, खजानों की कहानियां और ऐसी कहानियां जिनमें गांव के पुराने लोग किरदार होते थे। हम छत पर चटाई बिछाकर लेट जाते और नीलेश एक के बाद एक कहानी सुनाता रहता। मैं डरता भी था, पर उसकी कहानियों का जादू ऐसा था कि मैं उसे रोक नहीं पाता था। चांदनी रात में तारों को देखते हुए हमने भविष्य के बारे में भी कई सपने बुने। हमने सोचा था कि बड़े होकर हम दोनों एक साथ ही कोई बड़ा काम